हाँ जी, ये हाँ जी करते हुए 2 साल हो गए और पता भी नहीं लगा। हाँ जी, स्वागत है आप सभी का एक रॉ वीडियो के अंदर जिसमें हम चर्चा करेंगे हमारी 2 साल की जर्नी को। चाय और कोड चैनल को रिसेंटली 2 साल कंप्लीट हुए और मुझे किसी सब्सक्राइबर ने ही बताया कि सर 2 साल कंप्लीट हो गए और मुझे बड़ा सरप्राइज़ हुआ कि पता ही नहीं लगा 2 साल कब बीत गए। और वक़्त की अच्छी और बुरी बात यही है कि वो रुकता नहीं है और हमेशा एक जैसा भी नहीं रहता है। तो आइए थोड़ी सी रॉ चर्चा करते हैं। अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो फटाफट से कर लो। आजकल पूरा इंडिया यहीं से पढ़ रहा है और इंडिया नहीं, आसपास के कुछ देश भी यहीं से ही पढ़ रहे हैं। और बहुत सारा कंटेंट चैनल पे ऑलरेडी है और अभी तो और भी बहुत सारा आने वाला है। यहाँ पे हम नहीं रुकने वाले, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन इस वीडियो में थोड़ा सा पीछे एक बार देखेंगे कि क्या क्या हम करके आए। और थोड़ा सा आपको गिल्ट ट्रिप में भी डालेंगे कि अगर आपने चैनल शुरू से फॉलो किया होता तो कहाँ पे आप पहुँच गए होते। बट चिंता की बात नहीं है, अगर आप अभी से भी चैनल फॉलो करेंगे तो हो सकता है मैं आपको 1 साल बाद या 2 साल बाद ऐसा वीडियो दोबारा से दूँगा कि जो लोग रेगुलरली इस चैनल को फ़ॉलो करते हैं, इसके वीडियोज़ देखते हैं, कितना उनके अंदर चेंजेज़ आए, क्या-क्या वो सीख पाए, बस साथ में आपको चलना है और कुछ नहीं करना है, बस वीडियोज़ कंटिन्यूअसली देखने हैं। ये वीडियोज़ सिर्फ़ कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए नहीं होते हैं, ये वीडियोज़ कॉर्पोरेट प्रोफ़ेशनल्स के लिए भी होते हैं कि आप थोड़ा-सा टाइम निकालिए। मानता हूँ कि ऑफ़िस में काफ़ी झमेला रहता है, बहुत सारा प्रेशर रहता है, लेकिन कम्यूट में या फिर घर जाने के बाद अगर आप एक वीडियो जो कि ऑलमोस्ट रेगुलरली आता ही है, उसको देख लेंगे तो काफ़ी लाइफ के अंदर अपग्रेड मिल जाएँगे, आप अपग्रेड होते रहेंगे, नई जॉब अपॉर्च्युनिटी वगैरह सब कुछ होते रहेंगे। तो हम थोड़ी-सी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात, ये चैनल जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि हाँ, इतना प्यार मिलेगा। हाँ, थोड़ी तो थी, ऑब्वियस सी बात है, मानता हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी सेटअप था, एक्सपीरियंस था, नॉलेज थी, पुराने यूट्यूब के एक्सपीरियंस भी थे और बहुत पढ़ाया हुआ नॉलेज भी था। तो एक्सपेक्टेशन तो थी कि ठीक-ठाक रहेगा, लेकिन बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। जब मैंने ये चैनल स्टार्ट करा था तब मैं जॉब कर रहा था एज़ अ सीनियर डायरेक्टर पीडब्ल्यू के अंदर, फिज़िक्स वाला के अंदर। उन्होंने हमारी कंपनी एक्वायर करी थी और उसके बाद जो कंपल्सरी सर्विंग टेन्योर होता है वो मैंने पूरा किया। और उसी के दौरान ही मैंने ये चाय कोड चैनल स्टार्ट करा, क्योंकि मुझे लगा कि यार इंग्लिश में तो मैंने बहुत कंटेंट बनाया है, काफ़ी बड़ा एक यूट्यूब चैनल भी है मेरे पास में। उसके अलावा मैंने बहुत सारे बैचेस भी लिए हैं, बहुत सारे इंटरनेशनल ग्राउंड्स पे भी पढ़ाया है, बहुत सारे देश विदेश में बूट कैंप्स भी लिए हैं और इंटरनेशनली बूट कैंप्स काफ़ी ज़्यादा लिए हैं और काफ़ी ज़्यादा वहीं पढ़ाया। बट फिर मुझे पीडब्ल्यू के अंदर ये रियलाइज़ हुआ कि यार टेक कंटेंट की एक थोड़ी-सी नीड है हमारे हिंदी ऑडियंस के अंदर भी। और बहुत सारी ऐसी ऑडियंस है जो अब वैसी नहीं है जैसी 10 साल पहले या 15 साल पहले होती थी, क्योंकि तब ज़्यादातर इंग्लिश ही कंटेंट चलता था। लेकिन अभी कोडर्स अपनी लैंग्वेज में समझना चाहते हैं, चीज़ों को अपनी भाषा में जानना चाहते हैं, तो हमें लगा ठीक है, हमारे पास एक्सपीरियंस है ही, चलिए शेयर कर देते हैं। और उसके बाद से तो चैनल हमेशा ही ग्रोथ पे ही रहा। मैंने भी बहुत एफर्ट डाले इस चैनल के अंदर, बहुत सारे वीडियोज़ कंटिन्यूअसली डाले और सारे वीडियोस वो नहीं थे कि इतने का पैकेज है या मेरा कितने का सैलरी पैकेज है या मेरा ऑफिस टूर या फिर मेरा देखो इतने की सैलरी हो गई, मेरा इतना ईसॉप हो गया, ये सब नहीं किया हमने। हमने फोकस किया चैनल को प्योरली प्योरली कंटेंट पे कि कैसे हम सिखा सकते हैं। तो एक छोटी सी नज़र मारें क्या क्या हमने सिखाया और क्या क्या लोगों ने मिस कर दिया उसको सीखने के दौरान, और क्या हमारी जर्नी रही, थोड़ा सा उस पर एक ब्रीफ डिस्कशन तो बनता ही है। चलिए, तो चाय कोड का ये हमारा एक समरी स्टेटमेंट रहेगा। तो चाय कोड की शुरुआत जब मैंने की थी तब हमने स्टार्ट करा था HTML। और जब HTML स्टार्ट हुआ था तब सबने कहा कि यार HTML से क्यों स्टार्ट है। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि HTML ना अभी भी फाउंडेशन है, और जिनको HTML नहीं आता, आप इमेजिन करिए कि कैसा लगता है कि मुझे सी प्लस प्लस आती है, मुझे पाइथन आती है, पर मुझे HTML नहीं आती। तो मुझे लगा कि यार इतना फाउंडेशन तो सभी के पास आना चाहिए। इसके बाद सभी ने एक्सपेक्ट किया कि HTML के बाद CSS आएगा, बट हमने चैनल पे CSS को स्किप मारा। हाँ जी, ये थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आप डिज़ाइन के उस फेज़ में ही फंस के रह जाओ। हालांकि डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन जानबूझ के CSS स्किप किया गया इस चैनल पे एक स्ट्रैटेजी के तौर पे, ताकि लोगों को मैं जो मुझे पसंद है, क्योंकि देखिए हर इंसान का अपना अपना पसंद होती है, किसी को डिज़ाइनिंग पसंद है, किसी को डेवलपमेंट पसंद है, किसी को फीचर बिल्डिंग पसंद है कि आपकी एप्लीकेशन में फीचर होने चाहिए। तो मैंने यहाँ के बाद सीधा ही स्किप मारा और कहा कि CSS देखिए हम शैड CN या कोई टेलविंड लाइब्रेरी से अपना जुगाड़ कर लेंगे, जो कि हमने किया भी। और उसके बाद हम सीधे निकल गए हमारी जावास्क्रिप्ट पे। जावास्क्रिप्ट को मैंने बहुत ही ज़्यादा सीरियसली लिया और इसके अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर्स बनाए। और ये कोई ऐसी जावास्क्रिप्ट नहीं थी जो कि हैंड रिटन नोट्स हो या आपको कॉपी पेन पे बता दिया कि लूप देखिए ऐसे लिखा जाता है, नहीं। हमने कोई कॉपी पेन यूज़ नहीं करा, हमने प्योरली प्योरली कोड एडिटर के अंदर जावास्क्रिप्ट सीखी। हर एक चीज़, हर एक कॉन्सेप्ट हमने डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ा, आपको भी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने की आदत डलवाई। उसके अलावा मैंने जो ध्यान दिया वो था कॉन्फिडेंस,
कैसे आप लोगों का डर निकले कि जावास्क्रिप्ट के अंदर जो डर होता है या डॉम मैनिपुलेशन क्या होता है, बिहाइंड द सीन डिटेल्स क्या होती है, ताकि आपको लगे हाँ ये लैंग्वेज मुझे अच्छे से आती है, अच्छे से पता है, एक एक चीज़ मुझे पता है इस लैंग्वेज में, कहाँ पे कौन सा एग्जीक्यूशन होता है, इवेंट लूप्स क्या होते हैं, जितना भी सब कुछ है मुझे सब पता हो। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग हमारे पास रहा कि हमने जावास्क्रिप्ट को इस तरह से किया, बहुत ही अच्छे से किया। उसके अलावा इस चैनल पे आप देखेंगे तो हमने रिएक्ट जेएस को भी काफ़ी इन डेप्थ में लिया। सिर्फ ऐसा नहीं कि बस रिएक्ट ऊपर ऊपर से पढ़ दिया या एक दो प्रोजेक्ट बना दिए। हमने एक दो नहीं, इस पूरे रिएक्ट को पहले सीखा कि इकोसिस्टम है क्या, खुद का रिएक्ट भी बनाया कि अगर प्योर जावास्क्रिप्ट होती तो उससे रिएक्ट की लाइब्रेरी का एक बिग पिक्चर ओवरव्यू की कैसे बनी होगी वो एक्सपीरियंस भी लिया। और उसके अलावा एक दो नहीं, करीबन 10 से 12 प्रोजेक्ट बनाए हमने उस प्लेलिस्ट के अंदर। हर एक कॉन्सेप्ट एक प्रोजेक्ट बना के ही सीखा, और बहुत सारे लोगों ने फाइनल जो मेगा प्रोजेक्ट है हमने एपराइट के साथ में बनाया, वो भी बहुत अच्छा लगा, लोगों को बहुत मज़ा आया कि हाँ फुल स्टैक एप्लीकेशन का एक हिंट या एक ओवरव्यू मिल गया। उसके बाद हमने स्टार्ट करा हमारा एक मेगा कोर्स, जो कि अभी भी इंडस्ट्री में वन ऑफ द बेस्ट और स्टैंडर्ड कोर्स है बैकएंड को लेके। बैकएंड कितना कॉम्प्लेक्स हम जा सकते हैं और कितना पावरफुल हो सकता है और कितना ईजी भी हो सकता है, सिर्फ इतना ही नहीं, जो प्रोडक्शन ग्रेड कोड प्रैक्टिसेस होती है वो सारी हमने बैकएंड में फॉलो करी। अब इस बैकएंड के अंदर ही हमने पूरा का पूरा, जो लोग अभी तक ढूंढ रहे हैं कि चैनल पे सर मर्न कहाँ है, ये कहाँ है, हमने इसी के अंदर ही पूरा एक्सप्रेस सीखा, इसी के अंदर ही हमने नोड देखा और इसी के अंदर ही मोंगो देखा। जो मोंगो है वो हमने कोई छोटा मोटा मोंगो नहीं देखा कि बस इंसर्ट मैनी इंसर्ट वन, नहीं नहीं, हमने पूरा एग्रीगेशन पाइपलाइंस तक देखा और उनके यूज़ केस भी देखे, जो कि अपने आप में बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है। इनफैक्ट जितने भी डेवलपर्स हैं जो जॉब पे हैं, शायद 1 या 2 साल पे तो एग्रीगेशन पाइपलाइन उनको लिखने को भी नहीं दी जाती है। वो लेवल का कंटेंट और वो लेवल का कॉन्फिडेंस मैंने आपको दिया बैकएंड की सीरीज़ के अंदर। तो अगर जो लोग ढूंढ रहे हैं अभी भी कि सर मर्न कहाँ पे है, तो इस चैनल पे ऑलरेडी रिएक्ट भी है जो हमारा पूरा मर्न होता है। तो हमारे पास मोंगो भी है, एक्सप्रेस भी है, रिएक्ट भी है और नोड भी है। लेकिन मैंने उसको मर्न बोल के हाईलाइट नहीं करा, बस शायद मेरी गलती थी थोड़ा सा मार्केटिंग और करनी चाहिए थी। बट हाँ, हमारे पास कंप्लीटली मर्न का पूरा स्टैक है यहाँ पे, HTML जावास्क्रिप्ट सबको लेके। उसके बाद हमने कहा कि ठीक है इतना तो काम हो गया, फिर हमने एक और ट्रैक यहाँ पे स्टार्ट करा, क्योंकि जिसके हमारे प्लान्स 2025 को लेके काफ़ी ज़्यादा है। हमने एक ट्रैक ये भी स्टार्ट करा कि यार पाइथन भी तो इतनी ही इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगा कि कोई डेवलपर अगर आज की डेट में प्रोग्रामिंग सीख रहा है तो आई थिंक उसको जावास्क्रिप्ट और पाइथन आती है तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगा इंडस्ट्री में। तो हमने कहा एक ही लैंग्वेज पे क्यों रुका जाए, तो हमने पाइथन भी स्टार्ट करी। बहुत सारे लोग इसको देख के नाखुश भी हुए कि यार पाइथन की क्या ज़रूरत थी, हम तो जावास्क्रिप्ट वाले चैनल पे है। बट आप जावास्क्रिप्ट वाले चैनल पे नहीं हो, आप चाहे और कोड पे चैनल हो, और कोड का मतलब जावास्क्रिप्ट थोड़ी होता है। कोड का मतलब तो बहुत लैंग्वेजेस होता है, और ओवर द इयर्स मैंने भी बहुत लैंग्वेजेस में काम किया। और 2025 के जो गोल्स हैं वो जावास्क्रिप्ट को लेके तो है ही है, लेकिन उसमें कुछ पाइथन अलाइनमेंट भी है हमारे पास में। तो इसलिए मैंने पाइथन स्टार्ट करी ताकि आप बिहाइंड द सीन और पूरा पाइथन का बेसिक्स देख पाएँ। उसके बाद जस्ट फॉर फन हमने एक जैंगो की भी सीरीज स्टार्ट कर ली कि यार चलिए ठीक है, आपको जैंगो भी सिखा देते हैं कि जैंगो क्या होता है, कैसे होता है, कैसे पूरे फुल स्टैक एप्लीकेशन जैंगो के थ्रू बनाई जा सकती है। तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग रहा, लोगों को बहुत मज़ा आया इसको पढ़ने में। जो पाइथन की ऑडियंस थी उन्होंने पढ़ा, और उसके बाद जब जैंगो में हम गए तब लोगों ने बहुत सारी डिमांड रखी कि ये भी लेके आइए, वो भी लेके आइए। हमने काफ़ी नोट डाउन भी करी और आगे जाके उस पर बात भी करेंगे, चर्चा भी करेंगे, और बहुत फन और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट इसके भी लेके आएंगे। इसके बाद में साथ साथ में हमने कुछ एप्लीकेशंस यहाँ पे नेक्स्ट.js की भी बनाई। हमने नेक्स्ट.js, क्योंकि हमें लगा कि यार नेक्स्ट.js का काफ़ी डिमांड है, लोग बाग पसंद भी कर रहे हैं, तो चलिए नेक्स्ट.js पे चलते हैं। हमने नेक्स्ट.js पे एक बड़ा ही पूरा यूआई सेंट्रिक म्यूजिक स्कूल एक बनाया था, एस्टर्निटी यूआई को लेके, जो कि मनुपा जी का है, ट्विटर पे बातें चलती रहती है हमारी काफ़ी। तो उन्होंने एक यूआई लाइब्रेरी बनाई थी बहुत अच्छी, हमने मेरे को बहुत अच्छी लगी, तो मैंने उसको यूज़ करके एक म्यूजिक स्कूल फुल स्टैक तो नहीं, फ्रंट एंड हैवी, डिज़ाइन हैवी एप्लीकेशन बनाई। उसके बाद हमने नेक्स्ट.js के अंदर ही पूरा ऑथेंटिकेशन सिस्टम भी सीखा, क्योंकि ऑथेंटिकेशन अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट रहता है। तो हमने नेक्स्ट.js को यूज़ करके ही प्योर खुद का अपना ऑथेंटिकेशन सिस्टम बनाया, MongoDB यूज़ करके, और ये सब अभी तक हमने कोई थर्ड पार्टी क्लर्क ये सब यूज़ नहीं करा था इसमें। उसके बाद नेक्स्ट.js को यूज़ करके हमने एक फुल स्टैक एप्लीकेशन भी बनाई, पूरा का पूरा कंप्लीट फुल स्टैक प्रोजेक्ट। तो अगर आप चैनल पे देखेंगे तो ये सब आपको फुल स्टैक यहाँ पे मिल जाएगा। अब ये जो इतना सारा काम है ये ऑलमोस्ट 6 to 8 मंथ के किसी बूट कैम्प में होता है, और ये पाइथन वाला ट्रैक तो नहीं ही होता है। तो ये हमने पूरा 2 साल के अंदर किया। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके अलावा मैंने आपको टेक अपडेट से भी अपडेटेड रखा। टेक के अंदर बहुत सारे अपडेट्स आते रहते हैं कि कभी किसने किसी को एक्वायर कर लिया, क्या नया ट्रेंड आ गया, एआई के कितने प्रोडक्ट्स आ गए, वो सब भी हमने कॉन्टिन्यूसली इस चैनल पे रखे।
तो ये पूरा एक बिग पिक्चर ओवरव्यू रहा। इसके अलावा कुछ गाइडेंस वीडियोस भी आए, कुछ इंस्टॉलेशन वीडियोस भी आए कि रिएक्ट नेटिव को कैसे इंस्टॉल करना है, फ्लटर को, तो जिनको भी उसमें आगे जाना हो ताकि वो हेल्प ले सकें। तो ये कुछ एक जर्नी रही। अब इमेजिन करिए अगर आप 2 साल से बस इस चैनल को सिर्फ और सिर्फ फॉलो कर रहे होते, और इमेजिन करिए आप फर्स्ट ईयर में स्टार्ट कर देते हैं, तो बाय द सेकेंड ईयर आप इतनी चीज़ों के मास्टर होते, एक्सपर्ट होते, है कि नहीं? बट हाँ, ऐसी बात नहीं है कि रिग्रेट करने की ज़रूरत है। ये सब अभी भी कंटेंट रखा हुआ है और वो सारा सब कुछ अवेलेबल है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके साथ साथ हमने बहुत सारे और भी काम किए। इंग्लिश चैनल पे तो जो चला वो चला ही। हमारे बहुत सारे लारावल भी है इंग्लिश चैनल पे, अभी रिसेंटली पब्लिश किया। क्लर्क के साथ एक फुल स्टैक एप्लीकेशन भी पब्लिश करी। उसके अलावा एक यहाँ पे आप जाके देखेंगे hitesh.ai/udemy पे, तो एक बहुत ही मैसिव कोर्स मैंने रिलीज़ करा जो कि ऑलमोस्ट 70 आवर्स का है। बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं, बहुत सारे कोड फॉर्मेट, सिंटैक्स, सब कुछ है और कॉन्स्टेंटली अपडेट आए जा रहे हैं। नए अपडेट्स तो और अच्छे हैं। यहाँ पे हमने फुल स्टैक एप्लीकेशंस भी बनाई, फास्टिफाई को भी इनफैक्ट कवर किया जो कि नोड की तरह ही है, होनो को भी कवर किया हमने यहाँ पे, डिप्लॉयमेंट को भी कवर करा कि कैसे वीपीएस पे ये सारी एप्लीकेशंस डिप्लॉय भी की जा सकती है। तो अगर आपको देखने का मन है तो यहाँ देख लीजिएगा। ज़्यादा नहीं, कुछ 400-500 रुपये का कोर्स है अभी तो, बट यूडेमी प्राइस ज़्यादा कंट्रोल करता है, मेरे हाथ में इतना नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं बेस्ट कूपन जो भी होता है वो लगा देता हूँ। बट ये तो है, 70 आवर्स का कंटेंट अपने आप में बहुत होता है। तो ये कुछ बेसिक हमारे रहे कि हाँ, ये जो 4 साल की जर्नी रही ये तो बेसिक है। मुझे 100% पता है कि मैं कुछ ना कुछ भूल ही रहा हूँ। और सबसे फाइनली अभी अभी जो मैंने कंप्लीट करा वो है C++। आप में से बहुत सारे लोगों को कॉलेज की डिमांड थी कि यार C++ सीखना है, तो मैंने कहा यार कब तक वही कॉपी पेन से C++ सीखेंगे, आइए कोड के अंदर हम कोड सेंट्रिक तौर पे समझते हैं कि C++ क्या है। पूरा इन डेप्थ में हम यहाँ पे गए और भी प्लान्स हैं C++ को लेके भी, इतने हैवी नहीं है बट हाँ कुछ टॉपिक्स मुझे लगा कि यार और इसमें इंक्लूड होने चाहिए। वो हमेशा मैं करता रहता हूँ। जैसे जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट में भी आप देखेंगे लास्ट में कुछ वीडियोस हैं, जैसे एरेज को लेके एक स्पेशल टॉपिक है, वैसे C++ को लेके भी जैसे जैसे मुझे लोग फीडबैक देते हैं मैं कुछ 2-4 टॉपिक तो ऐड कर ही दूंगा। बट ऑफिशियली तो सीरीज एंड हो चुकी है, बट कुछ छोटे मोटे वीडियोस तो चलते ही रहते हैं, वो तो हम डिस्कस करते रहते हैं और बनाते ही रहते हैं। तो अब कुल मिला के बात ये है कि हाँ जी, इस 2 साल के सफ़र में मज़ा तो बहुत आया, कंटेंट भी बहुत पुश किया गया, बहुत सारे दोस्त भी बनाए गए, आप लोगों से भी अच्छी जान पहचान हुई। ज़्यादा मैंने कॉलेज वॉलेज विज़िट नहीं करे, एक IIT हैदराबाद बस वहीं पे गया था मैं, बाकी मैंने ऐसा कोई कॉलेज विज़िट नहीं करे। लेकिन हाँ, बहुत सारे और भी प्लान्स हैं आने वाले कुछ साल को लेकर। मैं सोच रहा हूँ इस तरह के वीडियो साल के एंड में बनाया करें, ताकि हमें भी एक अपडेट रहता है कि ठीक है, 1 साल और बीता, इस साल में क्या-क्या हमने किया, क्या-क्या अचीव करा, क्या-क्या लोगों को पढ़ाया। अब कितने लोग पढ़ पाए उसमें से, वो आपके ऊपर है। आपके ऊपर है कि कितना कंटेंट आप कंज़्यूम कर पाए। बट हाँ, बहुत सारा एक अपग्रेडेशन हुआ, बहुत सारा एक चेंज भी लेके आए कि हाँ, अब कंटेंट का बार थोड़ा-सा और रेज़ करेंगे। और ऐसा नहीं है कि किसी भी अब बूट कैम्प में या कुछ भी ऐसा है कि जो आपके पास अवेलेबल नहीं है। मैंने बहुत सारा तो यूट्यूब पे अवेलेबल करा दिया, बाकी मेरे यूडेमी कोर्स के अंदर जितना मैक्सिमम एडवांस से एडवांस जाया जा सकता है, वहाँ पे जाएँगे हम उस कोर्स में। ऑलरेडी हैं, हमने क्लर्क ऑथेंटिकेशन से लेके इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर, वेब हुक्स, नियॉन डीबी, पोस्टग्रेस एसक्यूएल, मोंगोडीबी, ये सब कुछ कवर्ड है वहाँ पे। और भी बहुत सारा कंटेंट आने वाला है जिसमें आपको और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। बट हाँ, आपका कैसा रहा ये सफ़र चाय के साथ में? देखिए, चाय पीते-पीते कितना काम हो जाता है। हमने बस बनाई एक बढ़िया सी चाय, अभी बन भी रही है बाय द वे चाय। एक बढ़िया सी हमने चाय बनाई और कहा कि चलिए चाय पीते-पीते कोड करते हैं। आप लोगों की साथ मिला, आप लोगों की जर्नी साथ में आई और हमने कहा चलिए मिलके हम कुछ रेवोल्यूशनरी करते हैं। एज़ सच कोई रेवोल्यूशनरी नहीं था, बट हाँ, मज़ा बहुत आया, बहुत बार रेस करा। अच्छा, उसके अलावा एक और चीज़ हमने यहाँ पे करी जिसको तो मैं डिस्कस करना ही भूल गया, और वो सबसे आई थिंक मेरे लिए मेजर एक इम्पैक्ट फैक्टर है। आपके लिए बताते हैं उस इम्पैक्ट फैक्टर को भी, कि जिनको भी लाइव क्लासेस में पढ़ना है, तो हमने हमारा कोडिंग हीरो प्रोग्राम भी लॉन्च करा, जहाँ पे मैं जो भी टॉप हीरो होता है उसको मैं पर्सनली मेरी तरफ से प्राइज़ मनी भी देता हूँ। इस बार का प्राइज़ मनी 6000 है। अगर आप डैशबोर्ड पे जाके देखेंगे तो इस बार का प्राइज़ मनी 6000 प्लस टी शर्ट है। आप चाहें तो आप भी कोडिंग हीरो बन सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इस कोडिंग हीरो प्लेटफॉर्म पे आपको जितनी भी ये टॉपिक्स दिख रहे हैं, ये हमारे हीरोज़ की तरफ से लाइव क्लासेस हैं। तो अभी तक हमारे प्लेटफॉर्म पे आई थिंक लास्ट मंथ कुछ 150 क्लासेस हुई थी। मैं आपको एडमिन पैनल ही दिखा देता हूँ। लास्ट मंथ हमारे पास 139 लाइव क्लासेस हुई थी। इस मंथ 51 प्लान्ड है। हाँ जी, तो 51 लाइव क्लासेस हमारे पास प्लान्ड है। आप देखेंगे यहाँ पे कि व्यू ऑल इवेंट करके हम यहाँ पे और भी फ़िल्टर्स, बहुत सारे और अपडेट्स भी आने वाले हैं। आई थिंक 1 या 2 दिन में ही पुश हो जाएंगे। तो इतनी सारी लाइव क्लासेस हैं, तो जिनको लगता है कि नहीं वीडियो से नहीं, मुझे तो लाइव पढ़ना है, तो हमने यहाँ पे एक कम्युनिटी बना दी। क्योंकि मुझे पता है आपके कॉलेज में कम्युनिटी नहीं है,
आपके दोस्त भी टेक के बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहते हैं, तो इसलिए हमने डिस्कॉर्ड कम्युनिटी भी बनाई। तो आपका अगर मन करे डिस्कॉर्ड पे आपको ज्वाइन करना है, तो यहाँ से आप सीधा आ जाइए और यहाँ पे लास्ट में टाइप करेंगे डिस्कॉर्ड, तो आप हमारी डिस्कॉर्ड कम्युनिटी पे जुड़ जाएंगे। ऑलमोस्ट 65,000 लोग हैं वहाँ पे जो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, लाइक माइंडेड है और बात करते हैं। कोडिंग हीरो पे आप एप्लीकेशन दे दीजिए। अगर आपका मन है कि मैं भी कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, तो बिल्कुल हमारी कम्युनिटी में ज्वाइन करिए और दुनिया को पढ़ाइए। कोई चार्जेस नहीं है, ना पढ़ने के चार्जेस है ना पढ़ाने के चार्जेस है। इनफैक्ट अगर आप हाईएस्ट वोटेड रहे तो आपको कैश प्राइज भी मिलेगा। कोई वर्थ इट नहीं है कि मेरा कूपन ले लो डिस्काउंट, कैश प्राइस यूपीआई से ट्रांसफ़र होता है। अगर नहीं विश्वास है तो हमने जिनको किया है उनका देख लीजिए। हम यहाँ पे पब्लिकली अनाउंस करते हैं कि हाँ, इन जनाब को हमने लास्ट मंथ इतना प्राइस पे किया था और सीधा अवेलेबल है। ये ट्विटर वगैरह पे सब जगह मिलते हैं। वेरी सुन हम यहाँ पे सबका लिंक्डइन भी अवेलेबल करवा देंगे, ताकि आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं, ऐसी कोई बात ही नहीं है। लीडर बोर्ड अभी कितना, कौन लीडर बोर्ड पे कौन आगे चल रहा है कौन पीछे, ये भी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट, आइए इवेंट देखिए। लोगों के बहुत सारे अच्छी अच्छी क्लासेस है। देखिए कंप्यूटर नेटवर्क से लेके गिट गिटहब, फ्रंट एंड, पाइथन, टाइप स्क्रिप्ट, आपको जो भी सीखना है लाइव क्लासेस में होती है। अगर आपको जिसका भी इवेंट अच्छा लगे कि यार ये इसने अच्छे से पढ़ाया, टेलविंड या जिसका भी, तो उसको प्लीज़ वोट करिए। वोटिंग स्टार्ट तभी होती है जब आपका इवेंट स्टार्ट होता है। अच्छे से वोट करिए, सपोर्ट करिए अपने फेवरेट कोडिंग हीरो को, ताकि हम उसको प्राइज़ मनी दे पाए। तो बहुत सारे ऐसी हमने चीज़ें निकाली, और भी बहुत सारे अपडेट सॉफ्टवेयर्स हमने बिल्ड करे। बहुत मज़ा आया उसको बिल्ड करने में, और ऐसे अपडेट्स हम देते रहेंगे। पर समराइज़ करते हैं, तो 2 साल की जो जर्नी है बहुत अच्छी रही, बहुत मज़ा आया। आप लोगों का बहुत सपोर्ट मिला। आप लोगों ने जम के चाय और कोड को शेयर करा अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, अपने कॉलेजेस में। बहुत सारे कॉलेजेस से इसके स्क्रीनशॉट भी आते हैं, टीचर्स तक के आते हैं कि हमारा पूरा कॉलेज आजकल चाय और कोड से ही पढ़ रहा है। बहुत अच्छा लगा ये जान के कि आप एक्चुअली में क्वालिटी को और जो प्रोडक्शन ग्रेड कंटेंट है उसको सपोर्ट भी करते हैं। कमेंट्स भी आपने जम के भर के करे, उसी से थोड़ा मोटिवेशन बना रहा। कभी कभी ऐसे मोमेंट्स भी आए कि यार ऐसा लगा कि यार कुछ ज़्यादा ही एफर्ट हो रहा है, कुछ ज़्यादा ही मेहनत हो रही है। लेकिन फिर जब कमेंट्स पढ़ते हैं बैठ के फ्री टाइम पे, स्क्रॉल करते ही रहते हैं रील्स की जगह आजकल, तो बहुत अच्छा लगता है जान के कि हाँ, कोई तो है जो पढ़ रहा है, कोई तो है जो कमेंट करके सपोर्ट कर रहा है। वो एक छोटा सा कमेंट ना आपके लिए ऐसा लगता है कि बस ठीक है, एक हार्ट छोड़ गए या फिर एक लिख दिया कि थैंक्स, बट मेरे लिए बहुत बड़ा इम्पैक्ट फैक्टर होता है। मेरे लिए वही फील गुड फैक्टर है कि यार देखो, कोई तो है जिसकी लाइफ में मैं एक इम्पैक्ट ला रहा हूँ, कोई तो एक है जिसकी लाइफ चेंज हो रही है और कुछ अच्छा कर रहा है वो लाइफ के अंदर। बाकी जो 30 लाख 25 लाख पैकेज है वो सब तो सबके हो ही जाता है इवेंचुअली, किसी का आज किसी का कल। बट बात यह है कि एफर्ट बनाए रखिए। अगर 2 साल की कंसिस्टेंसी मैं रख सकता हूँ और इतना एफर्ट डाल सकता हूँ, आप तो स्टूडेंट है, आपके पास तो बहुत टाइम है अभी। डालिए एफर्ट, जम के करिए, जम के एफर्ट डालिए, ठीक है। और इन्जॉय करिए यूट्यूब पे। बाकी ट्विटर वगैरह पे ज्वाइन कर लेना मेरे को, hitesh.com मतलब DOTCOM मेरा ट्विटर हैंडल है, ज्वाइन कर लीजिएगा। नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चाय और कोड पे तो है ही आप। चलिए जी, बस यही सोचा एक थोड़ा सा अपडेट वीडियो बना देते हैं ऐसे ही रॉ चर्चा पे। चलिए जी, चाय पीते रहिए। हमारी भी चाय तैयार हो गई है, तो जाते हैं हम भी चाय पीते हैं और आपके कमेंट्स स्क्रॉल करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।